हमारे यहाँ एक बात बड़ी मशहूर है कि चार चार शादियां करो। चार शादियां करना तो आसान है, लेकिन हकूक अदा करना बहुत मुश्किल काम है। एक बुजुर्ग थे, अल्लाह वाले थे। उनके एक मुरीद ने उनकी बारगाह में 2 तरबूज पेश किए। जब 2 तरबूज पेश किए तो पीर साहब ने कहा कि 2 क्यों पेश किए हैं। उसने कहा, हुजूर मुझे पता है, अगर मैं 1 तरबूज पेश करता तो आप काट कर आधा आधा करते और अपने दोनों घरों में भेजते। पीर साहब के 2 निकाह थे, तो आपने फरमाया, अच्छा ये तो तूने अच्छा किया कि 2 लेके आया। मैं ये एक एक भेजूं तो इनका वजन अलग अलग हुआ तो दोनों बीवियों के दरमियान फर्क हो जाएगा। आपने तराजू मंगवाया और दोनों को तराजू में रखा। जब वजन किया तो एक जैसा। मुरीद कहने लगा, हुजूर वजन दोनों का एक जैसा है, अब आपके घर में भिजवा दूं। तो पीर साहब कहने लगे, नहीं रुक जा, वजन तो एक जैसा है, लेकिन अगर रंग में फर्क आ गया, एक का रंग लाल हुआ और दूसरा सफेद निकल आया, तो दोनों बीवियों के दरमियान इंसाफ ना होगा। आपने चाकू मंगवाया, दोनों को काट दिया, दोनों का रंग एक जैसा निकला, दोनों लाल निकले। तो मुरीद कहने लगा, हुजूर अब भिजवा दूं। आपने फरमाया, नहीं रुक जा, अभी ठहर जा मुरीद। उसने कहा, हुजूर अब क्या, वजन भी एक जैसा, रंग भी एक जैसा, साइज भी एक जैसा, अब क्या फर्क रह गया। तो पीर साहब फरमाने लगे, अगर मिठास में फर्क हुआ तो, अगर इनमें से एक मीठा हुआ और एक फीका हुआ तो दोनों में फर्क हो जाएगा। एक बीवी को अच्छा तरबूज मिल जाएगा और एक में कमी रह जाएगी। दोनों को एक जैसे हकूक नहीं मिलेंगे, लिहाजा मैं चाहता हूं दोनों को एक जैसे हकूक मिले। वजन भी एक जैसा, रंग भी एक जैसा, साइज भी एक जैसा, लेकिन अगर मिठास एक जैसी ना हुई तो दोनों में फर्क हो जाएगा और बरोज़े क़यामत मुझे इसका हिसाब देना पड़ेगा। तो मुरीद कहने लगा, हुजूर अब फिर क्या करें। आपने एक टुकड़ा दूसरे तरबूज का उठाया और एक टुकड़ा दूसरे तरबूज का उठाया और दोनों को आपस में मिला दिया, और जब दोनों का एक एक टुकड़ा बचा उन दोनों को आपस में मिला दिया। आपने फरमाया, अब आधा ये है और आधा ये। इस तरह हकूक अदा किए जाते हैं। हमारे यहाँ तो एक शादी करके नौजवानों से हकूक अदा नहीं होते, लेकिन देखो अल्लाह वालों का हकूक अदा करने का तरीका।